कहीं पर पत्नी द्वारा पति की हत्या कर दी जाती है, कहीं पर पति को काटकर ड्रम में लगा दिया जाता है। धर्म परिवर्तन के नाम पे ब्लैकमेल कर देते हैं, लव जिहाद के नाम पे गलत काम कर देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि समाज सड़कों पर उतर आता है, संस्थाएं सड़कों पर आ जाती हैं, सरकार से मांग करती हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं तो कहीं नजर नहीं आती। ये फला जगह फला की लड़की की शादी हुई थी, उसे मार दिया गया, दहेज प्रताड़ना के कारण मार दिया गया। जिस घटना पे मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह की घटनाएं राजनेताओं में भी होती है, अभिनेताओं में भी होती है, आम समाज में भी होती है, सामाजिक मुद्दे भी हैं, लेकिन इन पर कहीं सरकार बोलती नजर नहीं आती। वे लोग दरिंदे का काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी पत्नी को या पति को घिनौनी घटनाएं करके मार देते, प्रेम जाल में फंसा के मार देते। नमस्कार, मैं एमएस गौर और आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पे अक्सर कर आज के दिनों में अखबार की सुर्खियों में नजर आता है, टीवी चैनल्स पर हेडलाइंस में नजर आता है। कहीं पर पत्नी द्वारा पति की हत्या कर दी जाती है, कहीं पर पति को काटकर ड्रम में लगा दिया जाता है। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समाज अक्सर कर बोलता नजर नहीं आता, लेकिन चर्चाओं में रहता है। कहीं पर शर्म की जाती है तो कहीं पर डर लगता है कि आलोचना हो जाएगी। लेकिन आज एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करने के लिए मुजफ्फरनगर की एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत है जो अक्सर कर समाज को लेकर चिंतित नजर आती है। बड़े उद्योगपति हैं, रेशो एडवर्टाइजिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं सत्यप्रकाश रेशु की। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे बात आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुद्दा आपने मुझे इस लायक समझा। मुद्दा बड़ा है, चर्चाओं का विषय है और बड़ा चिंतित वाला भी है। मैंने जिक्र किया कि समाज के अंदर आज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि पत्नियों द्वारा पति की हत्याएं की जा रही हैं। आखिरकार क्या मानते हैं आप इस तरह की घटनाओं को लेकर? आप अक्सर कर समाज सेवी के रूप में नजर आते हैं, वो अखबार की सुर्खियां हो, वो न्यूज पोर्टल का नजरिया हो या कहीं पर हो, तो इसे लेकर के क्या मन में है कि आखिरकार इस घटनाएं क्यों समाज में हो रही है? ये पति पत्नी इस सृष्टि के रचयिता है और पति पत्नी के बीच में यदि कोई व्यक्ति तीसरा प्रेमी बन के या हत्यारा बन के या विनाशक बन के प्रवेश करता है तो ये पूरे समाज पर कलंक है। और विश्व का कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी क्षेत्र, कोई भी परिवार ये नहीं चाहता कि पति पत्नी के संबंध में कोई बीच में घुस जाए। ये बात आज हमारे पॉलिटिशियन की, धर्माचार्यों की, समाज के प्रबुद्ध लोगों की भी जिम्मेदारी है कि पति पत्नी के संबंध पति पत्नी के बीच ही बने रहे। और जो ये ड्रम की बात आपने कही या आपने प्रेमियों की बात कही, तो ये बात एक कलंक के रूप में उभर रही है। ये वेस्टर्न कल्चर में भी उभरी और वहाँ पे भी धीरे धीरे लोगों ने भारतीय सभ्यता को, भारतीय सुसभ्यता को अपनाते हुए पति पत्नी के संबंधों के बीच में धीरे धीरे पति पत्नी को ही रहने की प्राथमिकता दी। अच्छा, अक्सर कर इस तरह की घटनाएं अगर मैं बात करूं, हमारी हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, हम अदर कंट्री पे हम नहीं जाते, तो इस तरह की घटनाएं आए दिन नजर आती हैं सुर्खियों में। बल्कि आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है तो ज्यादा नजर आती हैं, हालांकि घटनाएं पहले भी होती होंगी। इन घटनाओं के पीछे प्रेम प्रसंग, हिंसा या लालच, किस तरह का आप नजरिया देखते हैं? तीनों चीजों में किस वजह से घटनाएं हो रही हैं आज के समाज? देखिए, इन तीनों चीजों में केवल एक ही चीज है कि हमारे मस्तिष्क की अपरिपक्वता, और वो अपरिपक्वता कभी हमें प्रेम जाल के रूप में दिखने लगती है, कभी हमें लालच में दिखने लगती है और कभी हमें ऐशो आराम की जिंदगी में दिखने लगती है। लेकिन अपरिपक्वता हमेशा हानिकारक होती है और आगे भी हानिकारक रहेगी। और जिन जिन लोगों ने ये काम किए उनके जीवन कलंकित होगी। एक प्रेम कहानी में, एक लालच की कहानी में
कई कई परिवार कलंकित होते। सोशल मीडिया ने जो इसमें योगदान दिया है, या ये कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ये जो चीज़ ज़्यादा प्रदर्शित होती है, तो ये बात सोशल मीडिया के लोगों के माध्यम से जो दिखने वाली चीज़ है, ये उनका काम है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, समाज सुधारकों का, संतों का ये निश्चित रूप से कार्य है कि ऐसी चीज़ों को इस समाज में न पनपने दें। आप समाज सुधारों की और धर्म गुरुओं की आप बात कर रहे हैं, धर्म वाले जो लोग हैं, अक्सर कर अगर देखा जाए बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, समाज सेवा के मैं रूप में बात करूं, आप भी एक समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, तो इस तरह की घटनाओं को लेकर समाज को अगर देखा जाए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि समाज सड़कों पर उतर आता है, संस्थाएं सड़कों पर आ जाती हैं, सरकार से मांग करती हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं तो कहीं नजर नहीं आता। इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से पहलगांव को लेके आतंकवादियों के विरुद्ध पूरा भारत एक हुआ, इन प्रेम कहानियों को, प्रेम मर्डर को, प्रेम की दिखावे को लेकर भी सारे धर्म गुरुओं को, सारे राष्ट्र को शीघ्र से शीघ्र सड़क पे उतरना ही होगा। यदि ये सड़क पे नहीं उतरे तो सोशल मीडिया जो ये दिखाता है, ये और ज्यादा दिखने लगेगा और ये समाज और कलंकित होगा। क्योंकि जब भी लड़का और लड़की बड़े होते हैं और उन्हें ज्ञान की कमी होती है, तो ज्ञानी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उनको ज्ञान दें और एजुकेशन लाइफ को एजुकेशन के तरीके से, शादी विवाह की लाइफ को शादी विवाह की तरीके से, और उद्योग व्यापार और सेवा की लाइफ को सेवा की तरीके से निरंतर चलने दें। समाज सेवियों की, धर्माचार्यों की, राजनेताओं की, अधिकारियों की आज पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग समाज में किसी भी तरीके का कलंक पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ मजबूताई से आवाज़ उठनी चाहिए। तो आप देखेंगे सोशल मीडिया वाले भी ये चीज़ बंद कर देंगे दिखानी, और जो इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठ रही है उसको दिखाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, मैं मानता हूँ उसको दिखाना बंद कर देंगे, लेकिन आज के टाइम की अगर मैं बात करता हूँ समाज के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में कहा प्रेम प्रसंग, इच्छाएं इंसान की वो पैसे को लेकर हो, लेकिन जब समाज की हम बात करते हैं, शादी तो हो जाती है। आज भी समाज में इस तरह की घटनाएं अक्सर कर देखने के लिए मिलती है कि जब परिवार होते हैं, परिवार रिश्ता तय कर देते हैं, शादी हो जाती है, तो कुछ समय बाद अक्सर कर चर्चाओं में कुछ ना एक दो खबर हमारे अखबारों में हमारे सामने आती रहती है, सोशल मीडिया हो, कि फला जगह फला की लड़की की शादी हुई थी, उसे मार दिया गया, दहेज प्रताड़ना के कारण मार दिया गया। हालांकि उसका अगर कहीं कहीं जब हम फैक्ट चेक करते हैं तो कुछ और निकल के आता है। किसी के यहाँ निकलता है कि शादी से पहले लड़की का किसी के साथ अफेयर था, किसी का निकल के आता है कि लड़का ठीक नहीं था, लेकिन जब उसकी गहराई में इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो सामने कुछ और नजर आता है, और ऐसा देखा जाता है कि लड़के के पक्ष, लड़के वाले जो पक्ष होते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए नजर आती है। और साहब देखिए, आपने अपने आप ही सारी बातें कही, आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा है, और उत्तर ये छिपा है कि जब भी लड़के वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही दहेज प्रथा को लेके, उत्पीड़न को लेके लड़की वाले चाहते हैं, और जैसे पुलिस या समाज के कुछ लोग उसकी बारीकी में जाते हैं, तो बात कहीं ना कहीं कुछ और निकलती है। और जब कुछ बात और निकलती है तो अनगिनत मामलों में हमने किरकिरी होते देखा है, लड़की वालों की भी, लड़के वालों की भी, और साथ में समाज की भी। तो इससे गलत मैसेज आने वाली पीढ़ी के लिए या जिम्मेदार लोगों के लिए पहुंच जाता है, और जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। समाज इस कलंक में और ज्यादा डूबता चला जाता है। पुलिस वाले भी अब ये समझने लगे हैं
प्रशासनिक लोग भी ये समझने लगे हैं कि यदि किसी लड़के लड़के की शादी हो चुकी है तो हम पहले दहेज प्रथा या उत्पीड़न की बात की तहकीकात कर लें जब हम कोई भी कार्यवाही करें। यदि हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो किसी भी लड़के लड़की की शादी इसलिए होती है कि वो सांसारिक जीवन का सुख भोगते हुए इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस धर्म के लिए मजबूताई से बहुत सारे काम करें। लेकिन उलझ कहाँ जाते हैं वो? अपनी अनएजुकेशन के कारण, अपनी संकीर्णता के कारण, या माँ के, पिता के, परिवार के द्वारा दिए गए कुछ ऐसे संस्कारों के कारण कि पति पत्नी आपस में लड़ पड़ते हैं और जो प्यार मोहब्बत उनके अंदर होना चाहिए, जो 7 फेरे उन्होंने लिए हैं, उनको निभाने की जगह वे झगड़े पर उतारित हो जाते हैं। और यदि आज भी मतलब आप देखेंगे 1 लाख लोगों में 1 से 2 केस ऐसे मिलेंगे, लेकिन ये केस 1 से 2 ही केस ऐसा कर देते हैं जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करता है। बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन अगर बात करूं मैं, आप बड़े, मैं कहता हूं बड़े ज्ञानी के रूप में, जैसे जब से मेरी आपसे मुलाकात है, जो घटना, जिस घटना पे मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह की घटनाएं राजनेताओं में भी होती है, अभिनेताओं में भी होती है, आम समाज में भी होती है, सामाजिक मुद्दे भी हैं, लेकिन इन पर कहीं सरकार बोलती नजर नहीं आती। वो सुशांत सिंह वाला केस हो या उसके बाद राजनेताओं उसके जुड़ी परिवार से घटनाओं हो, वो मिडिल क्लास से हो, कभी सरकार, राजनेता, प्रशासन, न्यायपालिका, इन पर आप क्या कहेंगे? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है और आप देखेंगे बहुत जल्दी ही सरकार इस बात पे एक्टिव होगी। फिल्म में जो दिखाया जाता है उसका बड़ा प्रभाव समाज पर पड़ता है। एक्टर नाचता है, एक्टर प्रेमिकाओं को अपने हाथों में घुमाता है, सैर कराता है, पार्टी पे ले जाता है, मोटरसाइकिल पे घुमाता है, तो हमारे सपनों में वही बात आने लगती है। यहाँ तक कोई बुराई की बात भी नहीं, लेकिन जब बात ऐसी आ जाती है कि जो हमारी मान्यताओं को बातें खत्म कर दी, जैसे मेरठ में 2 केस होगी, पत्नी ने अपने पति को सांप से डसवाने की कोशिश करी, या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में घेर के सीमेंट से ढक दिया। तो जब इस तरह की बातें आने लगती हैं तो समाज कलंकित होने लगता है और गवर्नमेंट को भी, राजनेताओं को भी, प्रशासनिक लोगों को भी, धर्माचार्यों को भी, व्यापारियों को भी, किसानों को भी, सारे वर्गों को ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूताई से मुहिम चलानी होगी। ठीक उसी तरीके से जैसे हम समाज से कुरीति निकालने के लिए बहुत सारे लेख लिखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, कचहरी और न्यायालयों की शरण लेते हैं, अब वो काम सड़क पे भी हमें निश्चित रूप से करना ही होगा। वे लोग दरिंदे का काम कर रहे हैं जो लोग अपनी पत्नी को या पति को घिनौनी घटनाएं करके मार देते, प्रेम जाल में फंसा के मार देते, धर्म परिवर्तन के नाम पे ब्लैकमेल कर देते, लव जिहाद के नाम पे गलत काम कर देते हैं। ये ना किसी को अधिकार होना चाहिए, ना है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण देता हूँ। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कितना बिगड़ा हुआ था, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर ऐसा सुधार दिया कि अच्छे अच्छे धुरंधर सब भूल गए, वही लव जिहाद करने वाले लोग सिस्टम में आ गए। लेकिन अब योगी जी को ऐसे लोगों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। विधानसभा में एक अधिनियम लाना ही होगा, लोकसभा में मोदी जी को अधिनियम लाना ही होगा। यदि
प्रेमी और प्रेमिका, पति या पत्नी, कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोई जालसाज करते हैं तो ऐसी कठोर सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ी सोचे भी ना उसके बारे में। यानी कि आपकी मांग है कि इस तरह का कोई अधिनियम लाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सर, समाज की जरूरत है। अक्सर कर सत्यप्रकाश रेशु की अगर मैं बात करूं, वो समाज को जागरूक करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए सड़कों पर नजर आते हैं। कोई मांग करनी हो तो उसकी मांग करते भी नजर आते हैं। वो 25% वोट वाला मसला हो, वोट को लेकर के आखिरकार इतने लोग वोट क्यों नहीं करते, वो इतने परसेंट होकर वोट कर सकते हैं। तो क्या इस तरह की घटनाओं को लेकर सत्यप्रकाश रेशु सड़कों पर समाज सेवियों के साथ नजर आएंगे, सरकार से अधिनियम की मांग करते नजर आएंगे? सर बिल्कुल मैं आऊंगा, ये मेरे दिल की करुणा है। क्योंकि अगर देखा जाए, जब महिला पुरुषों पर केस कर देती है तो पुरुष कहीं ना कहीं मायूस नजर आता है, वो भले ही बेगुनाह हो। तो उनकी आवाज बनने का काम आप करेंगे? ये काम हम पहले भी करते रहे हैं, अधिकारियों से मिलके, समाज के संतों से मिलके, समाज सेवियों से मिलके बहुत सारे केस निपटाते रहे पति पत्नी के। और जब उसकी बारीकी में गए तो बड़ी पता लगा कि बात केवल कंफ्यूजन की थी। लेकिन जो बात आपने कही, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी। हमारी धर्म सेवा, हमारी राष्ट्र सेवा यही हमें सिखाती है कि इन कुरीतियों के विरुद्ध सड़क पे आना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, धरना देना पड़े, विज्ञप्ति देनी पड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। निश्चित रूप से करेंगे, करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं इनका। तो यानी कि ये माना जाए जैसे महिला आयोग है, उस तरह पुरुष आयोग की एक तरह से कल्पना की जा सकती है कि पुरुषों की भी सुनवाई हो। महिला आयोग जो बना था, मेरी जानकारी के अनुसार वो इसलिए बना था कि जो अनपढ़ी लिखी महिलाएं हैं और उनका शोषण हो जाता है, उन्हें इंसाफ मिले, उनको इंसाफ मिले। और महिला आयोग इसलिए भी बना था कि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, अशिक्षित हैं, सिस्टम को नहीं जानती, तो वो एक कानूनी सिस्टम में आके अपनी बात रख सकते, महिला आयोग के सदस्यों को बता दें और महिला आयोग के सदस्य उस बात को आगे रखेंगे। बना इसलिए था, लेकिन इसका दुरुपयोग हो गया कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं। और दुरुपयोग का प्रभाव ये आया कि ठीक काम करने वाली महिलाएं भी अपने घर के सिस्टम में न चलते हुए गलत शिकायत में आके ऐसे गलत काम कर देती हैं कि महिला आयोग को उनके पक्ष में खड़ा होना पड़ता है। और अभी निरंतर ये डिमांड आने लगी है कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए। ये मांग कोई बुरी नहीं होती, कभी बुरी नहीं होती। ये गवर्नमेंट को तय करना होता है, ये सिस्टम को तय करना होता है कि समाज द्वारा उठाई गई मांग कितनी ठीक है और कितनी गलत है। मुझे भी ये लगता है कि पुरुष आयोग की आवश्यकता है ताकि पुरुष वर्ग भी अनपढ़ा लिखा है, अशिक्षित है, गरीब है, अपनी बात कहना नहीं जानता, वह भी पुरुष आयोग के माध्यम से न्यायालय तक अपनी बात अच्छाई से कहने का माध्यम ढूंढ लेगा। यानी कि जरूरत है अब आकर के समाज की जिस तरह की घटनाएं घटने लगी, तो आवश्यकता है कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, आज की जनरेशन को लेकर के जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, आज की जनरेशन को, आज के जुडिशरी सिस्टम को, आज की राजनीति को, आज की सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस हमारे इंटरव्यू के बीच, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए साहब, न्यायालयों से तो मैं यही निवेदन करूंगा माननीय न्यायाधीश महोदय से कि भारत का न्याय सिस्टम बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाना चाहिए और ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से न्यायालयों में हम लोग दिक्कतें भुगतते हैं, न्याय नहीं मिलता है, दर दर की ठोकरें खाते हैं, दर दर की ठगी हमारी हो जाती है,
दर दर के बिना वजह के टेंशन में हो जाते हैं, पैसे के अभाव हो जाता है, बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत सारी बातें न्यायालयों में न्याय न मिलने के कारण हो जाता है। तो न्याय व्यवस्था में बहुत ज्यादा मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, प्रेम प्रसंगों को भी लेके और अन्य विषयों को भी लेके। यही स्थिति लोकसभा और विधानसभा में राजनेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि इस समाज को बहुत ज्यादा समृद्धशाली बनाने के लिए और प्रेम प्रसंगों जैसी घटनाओं को हत्या से बचाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कानून लाने की जरूरत है और उसके साथ उस कानून की जागरूकता भी लाने की जरूरत है। स्कूलों के माध्यम से, हमारी जो प्रभात रैलियां होती हैं उनके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आउटडोर मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे माध्यमों से इस सिस्टम को लाने की जरूरत है कि पति पत्नी के रूप में कहीं विष्णु जी लक्ष्मी जी बन के, कहीं सीता राम बन के, कहीं पार्वती शंकर बन के, कहीं सावित्री सत्यवान बन के इस समाज में एक प्रेम का आधारभूत माइलस्टोन बन के प्रबुद्धता से खड़ी रहे, तो ये समाज दिन दोनी चार चौगनी तरक्की हर क्षेत्र में करे। ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर की बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत, समाज सेवी सत्यप्रकाश रेशु जी। इस घटना पर, इस मुद्दे पर बात हुई, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन इसका कंक्लूजन आकर के ये निकला कि आज समाज को बदलने की ज़रूरत है और महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग की भी इस तरह की घटनाओं को देखकर बनने की आवश्यकता है। और इन्होंने प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी कहना है कि इस तरह का अधिनियम लाना चाहिए, ताकि जिस तरह अनपढ़ महिलाओं की सहायता के लिए महिला आयोग था, उसी तरह पुरुष भी अनपढ़ भी होते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती, जागरूक नहीं होते, उनके लिए भी पुरुष आयोग की आवश्यकता है। समाज को लेकर के बात की गई कि क्योंकि अक्सर कर समाज की बातों को उठाते नजर आते हैं, कहा इस तरह की घटनाओं को लेकर अगर सड़क पर आकर आवाज उठाने की आवश्यकता पड़ती है तो सत्यप्रकाश रेशु उस आवाज को उठाने का काम करेंगे। वो चाहे प्रेस के जरिए से करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से करें, जिस तरह भी कोई चीज सहूलियत मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये इस घटनाओं को, इस तरह की घटनाओं को लेकर आवाज उठाने का काम करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले डिस्कशन में। अब फिर सत्यप्रकाश रेशु जी के साथ क्या मुद्दा होगा वो मुद्दा आपके सामने होगा। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।